साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, दीपावली के पावन पर्व पर ये उल्लास भरे वातावरण में जैसे सारा वातावरण प्रकाशमान हो जाता है, सब अंधकार दूर हो जाते हैं, वैसे ही तुम ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने जीवन को प्रकाशित करो। सारे अज्ञान रूपी अवगुण त्याग कर तुम उस सद्बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में भर लो, जिससे तुम्हारे जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी प्रकाशित हो सके। मैं तुम्हें ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुमने जो दुख परेशानियों से तुम्हारा जीवन हमेशा जो अंधकार में रहा है, उन सबको दूर करने का समय आ गया है। मैं तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट परेशानियों को हर लूँगा। इस दीपावली मैं तुम्हें आशीर्वादों का वह उपहार दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि खुशहाली में बीतेगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, जैसे दीपावली के पावन पर्व पर हर कोने में हम दिया जलाते हैं, कहीं भी अंधकार नहीं रहता, वैसे ही तुम अपने मन से सारे बुरे विचारों का त्याग कर, सारे अवगुणों का त्याग कर अपने जीवन को भी प्रकाशित करो। अपने तन और मन रूपी इस यंत्र में तुम ऐसे दिए जलाओ जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को प्रकाशित कर सकें, जिससे तुम हर प्रकार की परेशानी से दूर रह सको। ये शरीर भी हमारे लिए एक माध्यम है जिससे हम बाबा हमें देते हैं, जिससे हम मानव जीवन का उद्देश्य पा सकें और अपने मंजिल तक पहुंच सकें। जो हमारा जीवन हमें मिलता है ईश्वर को पाने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, उसको हम साकार कर सकें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो न तुम्हारे मूल्य को समझते हैं, बल्कि वह इतने अज्ञानी हैं कि अपने अहंकार वश वह हर पल तुम्हें नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। जब वह जानते हैं कि तुम अधिक ज्ञानवान हो तो उस चीज़ को वह स्वीकार ही नहीं करना चाहते और उपास करके अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए वह तुम्हें दुख देने का प्रयास करते हैं। तो मेरे बच्चे, जाने दो, वह ज्ञानी हैं, वह नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। अगर तुम अपनी ऊर्जा को संचित करना चाहते हो तो ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो जो हर पल तुम्हारे उस संपत्ति को, जो ज्ञान रूपी संपत्ति है, नष्ट करने का प्रयास करते हैं और तुम्हारे बहुमूल्य समय को व्यर्थ ही बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों की संगति से दूर रह सको, ऐसे लोगों की संगति से बचो मेरे बच्चे, क्योंकि वह हर पल तुम्हारी ऊर्जा का हनन करते हैं, तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करना चाहते हैं। तुम्हें वो सुख शांति और प्रसन्नता में देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, द्वेष से भर जाते हैं। वे जानते नहीं कि तुम्हारे पास कौन सा खजाना है जिससे तुम हर पल शांति का अनुभव करते हो, और यह मेरी कृपा के बिना जाना भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरे बच्चे, अगर वह तुम्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं, तुम्हें अपने अहंकार बस तुमको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, तो मैंने तुम्हें सद्बुद्धि के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा वह शक्ति प्रदान की है कि तुम हर चुनौती का सामना कर सको। तुम्हें अपने आत्मसम्मान के लिए अवश्य खड़ा होना है। किसी को भी इतना महत्व नहीं देना है कि वह तुम्हें तुम्हारी नजरों में नीचे दिखाने का प्रयत्न करे। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना है, ईश्वर को करोड़वार धन्यवाद करना है कि उनने तुम्हें इतना भोला, इतना मन से सुंदर, साफ, पवित्र और ऐसी ऊर्जा का बनाया है कि दूसरे लोग भी तुम्हारे सानिध्य में शांति का एहसास कर सकें। इसलिए ईश्वर को करोड़वार धन्यवाद करो, उन्होंने तुम्हें ईश्वर प्राप्ति के योग्य समझा है, तभी वह तुम्हें इस मार्ग पर लाए हैं। इसलिए बाबा को सत सत नमन करके करोड़ों बार उनका आभार व्यक्त करते हुए तुम अपने पथ पर निश्चिंत होकर चलते जाओ। तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी।
और ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो जो हर पल तुम्हें दुख देने का, कष्ट देने का प्रयास करते हैं। तुम अपनी मंजिल अवश्य पालोगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऊर्जा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम मेरी शरण में हो, तुम मेरे शरणागत हो। मैं हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, हर ऐसे बुरे व्यक्तियों से, हर ऐसी ऊर्जा से, हर ऐसे कष्ट से जो तुम्हें दुख देने का प्रयास करता है। इसलिए मुझ पर विश्वास करते हुए, सदैव सत्य के मार्ग पर चलते हुए, बाबा का नाम जप करते हुए उनकी ही सानिध्य में रहो, ताकि तुम अपने उद्देश्य को पाने में कामयाब हो सको। मैं ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा जो तुम्हारे योग्य नहीं है, जो तुम्हारे महत्व को नहीं समझ सकते, तुम्हें जान नहीं सकते। तुम्हें ऐसे लोग ही मैं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा जो तुम्हारे महत्व को समझेंगे, तुम्हारे लायक होंगे, और तुम उनकी संगति में वही शांति, वही सुकून का एहसास करोगे जो तुम्हें मेरी चर्चाओं को करके मिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे जीवन को मैं रोशन करूंगा, तुम्हारे जीवन में खुशी के दिए अवश्य जलेंगे। मुझ पर विश्वास करो, सफलता तुम्हारे बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी सही वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।